गिरदा ऐसा जमता था ना, दाढ़ी में गिरदा है और हुड़का हाथ में है और पूरे एक्शन में गिरदा की तुम बॉडी के लोज देखते ना, वो जैसे घूमता है, हुड़का बिल्कुल उसमें जा रहा है और फिर हुड़का साइलेंस हो रहा है, जो वो गा रहा है उसको हिंदी में नरेट कर रहा है। अरे बेची दिया रड़ो पानी ठंडी बयाल, न्योली चाचरी ज्वाड़ा, पत्थर बेचा मिट्टी बेची, बेचे जंगल हरे बांझ के, और लीसा गड़ान के घावों से दी गई खाल मेरी उतार। आंदोलन में गिरधा का तो निरंतर चल रहा था वो गाना, जो बोट क्लब में ये लोग करते थे। हर समय वो उसमें कुछ न कुछ कड़ी जोड़ते चले जा रहे थे और हम लगातार उसको सुन रहे थे नैनीताल समाचार अखबार के माध्यम से। मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मरही माला। मैंने गिरधा से कहा मैं एक गाना गा सकता हूँ आपका, मैंने कहा उसमें, तो कहने लगे कि हाँ हाँ नरेन बोलते थे, नरेन बोलू गाओ यार। मैंने कहा दादा कोई उच्चारण में गड़बड़ होगी तो मुझे माफ़ कर देना। कहने लगा नहीं गाओगे। तो गिरधा ने मुझे परमिशन दी। चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सकूं, चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सकूं, जैता कोई ना कोई तल्या लो दिन ये दुनी में देता एक दिन त आलो उ दिन यो दुनी में विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, विदिन हम नी हूँ लो, लेकिन हम ले विदिने हूँ लो, जैता एक दिन त आलो जो दिन। एक दिन ऐसा होता था कि गिरदा को जब हम कोई शूटिंग में ले जाते थे, गिरदा टुकुर टुकुर देखा रहता था कि ये अपने झोले से मेरे लिए भी कुछ निकालेगा। एक वो थे ना, तुमने गांधी पिक्चर देखी होगी, उसमें चन्नी एक हम लोगों का दोस्त था, डेथ हो गई पर के साल उसकी, कोविड में ही उसकी डेथ हुई। जलियांवाला बाग का दृश्य जब होता है उसमें जो सरदार भाषण दे रहा होता है वो चन्नी था। वह बहुत अच्छा फिल्म मेकर भी था वो, तो एटनबरो की फिल्म में उसने रोल अदा किया। अब चन्नी ने ये कहा हमसे, मतलब गिरदा को शूट करना है और गिरदा अच्छी तरीके से जो है गिरदा की केयर करनी है। तो गिरदा के लिए वो दो चार अपना अच्छी किस्म की ब्रांडी वगैरह के वो जो आधा पौवा टाइप के लेके आया था। तो उन्हें कहा हम अपने झोले में नहीं रखते क्योंकि गिरदा हाथ डालता रहेगा यहाँ, वो मेरे पिट्ठू में रखे गए। अच्छा। जब औरों के लिए, किसी के लिए चॉकलेट निकलती थी या नमकीन निकलता था या केला निकलता था, तो गिरदा यूं करके देखता था कि अब शेखर मेरे लिए भी कुछ निकालेगा है। वैसे मेरी बीड़ी का बंडल भी रखा था। एक जगह हम बैठे सड़क से ऊपर जरा, या सड़क से नीचे नदी की ओर बैठे, गिरदा ने अपना बीड़ी जलाई। उसने कहा मेरी बीड़ी भी खत्म हो रही। मैंने कहा नहीं बीड़ी दे दूंगा मैं तुझे। गिरदा ने बिल्कुल एक बहुत ही उम्मीद भरी आंखों से मुझे देखा। मैंने कहा गिरदा पिलाऊं? अरे उसके चेहरे में जो रौनक आई ना, वो कोई कैमरा ही पकड़ सकता था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ग्लो हो गया बिल्कुल। हुलरियगे ब्याल, दूर क्षितिज कोरों से मंद मंद ठुमक ठुमक, दूर क्षितिज कोरों से मंद मंद ठुमक ठुमक, सुघर मुखी रत्नारी, सुघर मुखी रत्नारी, उतर रही सांझ। दादा गिरदा से पहली बार मुलाकात के बारे में बताइए। हम लोग जब अल्मोड़ा में पढ़ते थे 72-74, तो गिरदा उस समय ड्रामा सॉन्ग डिवीजन में थे। लेकिन बहुत पहले 1969 में जब हम इंटरमीडिएट में थे, उस समय गिरदा की एक किताब कहीं से हमारे घर पहुंची, गिरीश और दुर्गेश द्वारा संपादित शिखरों के स्वर। वो एक तरीके से कुमाऊनी कविताओं की एंथोलॉजी था। तो वो गिरदा से पहला इनडायरेक्ट परिचय था। लेकिन गिरदा से जो पहली मुलाकात थी जब मैं 69-70 में लखनऊ गया इंटर में फेल होने के बाद। अच्छा, आप इंटर में फेल हुए? हुए? इंटर में मैं साइंस में फेल हुआ, फिजिक्स में, प्रैक्टिकल में। यार लोग जो फेल हुए, पता नहीं क्या कारण रहा उसका, उसमें मैं भी फेल हुआ। तो लखनऊ में वो उत्तरायण कार्यक्रम का कार्यक्रम था
और कुमाऊनी गढ़वाली की कवि गोष्ठी थी बसंत की, उसमें गिरधा आए थे। तो वो गिरधा से एज ए लिसनर मैंने गिरधा को पहली बार सुना। कोई इंटीमेसी या ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं था, क्योंकि उनको सुबह की ट्रेन से आए, कार्यक्रम में भाग लेके उनको रात की ट्रेन से काठगोदाम को लौटना था। 74 में जब मैं नैनीताल आया तो गिरधा वहाँ दामन साउंड जोन के हुए थे। तो मेरा पहला जो होस्ट था वो गिरधा था। तो गिरधा से बहुत घनिष्ठता होगी। लेकिन 74 में एक किस्सा और है जिसको बताना वाजिब रहेगा। 74 में अस्को टाराकोट पूरा करके आए। चिपको का प्रभाव था पूरे भल के भीतर। जो चिपको की वाइब्रेंसी ऐसी थी ना कि हमें भी कुछ करना चाहिए। अल्मोड़ा में कुमाऊं वन संघर्ष समिति बन गई और उसने तय किया कि यहाँ नीलामी होने वाली है और इस नीलामी में हमने उसको स्थगित करना है, प्रोटेस्ट करनी है। तो सितंबर में, जुलाई में हम अस्को टाराकोट से लेटे, सितंबर में नीलामी थी। हम नीलामी स्थगित करने के लिए अल्मोड़ा में आए। जब हम नीलामी स्थगित कर दी सैले हॉल में और उसके बाद हम एक सभा के लिए, नंदा देवी का वो चल रहा था, नीचे फ्लैट्स में आए, तो हमारी ऑडियंस में गिरधा थे। अच्छा। अपने 3-4 ड्रामा समझने के। तो गिरधा विटनेस थे हमारे उसके। लेकिन गिरधा उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे या उनकी रुचि नहीं थी। और फिर हमें वो बंद मक्खन खिलाने के लिए ले गए। फिर हम अल्मोड़े को चले गए दूसरे दिन। फिर इमरजेंसी लग गई। फिर इमरजेंसी के बाद जब जनता पार्टी का वो आया तो नैनीताल में फिर नीलामियाँ हुई। उस नीलामी के समय गिरधा वॉज कंपेल्ड बाय द सर्कमस्टेंसेस कि ही हैज़ टू परफॉर्म। 77 में 28 नवंबर को नीलामी थी ये। अच्छा। और उससे पहले जो अक्टूबर में हुई थी वो स्थगित की जा चुकी थी सफलतापूर्वक। ठीक। और उसमें गिरधा आ तो रहे थे, लेकिन उसमें ज़्यादा गिरधा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। अब ये हुआ कि धारा 144 शहर में लग गई। पीएससी का वो क्या होता है, मार्च पास नहीं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग मार्च। पीएससी का फ्लैग मार्च पूरे राउंड द लेक। अच्छा। और डरावना बिल्कुल। अरे जनता पार्टी की सरकार आ रही है, इमरजेंसी से आप मुक्त हो रहे हैं और नई तरीके की इमरजेंसी लगा रहे हैं। भय का वातावरण। अब हम लोगों के नाम वारंट बताते हैं कि जारी हो गया, हालांकि हमें तो कुछ नहीं मिला। हम लोग अंडरग्राउंड हो गए थे 2-3 दिन के लिए। अब ये हुआ कि प्रोटेस्ट कैसे करें। अब गिरधा और हमारी बात होती थी और हम लोगों को केंद्रीय भूमिका निभानी थी। ये संकट हुआ कि कैसे करें। तो गिरधा से बात करते करते मैंने कहा कि गोरदा ने, वो जो नेशनलिस्ट पोएट थे, उन्होंने कुली बेगार पर भी कविता लिखी थी। मैंने कहा उन्होंने सन 24 में जंगल सत्याग्रह जब हुआ था उस पर एक वृक्षन को बिलाप कविता लिखी थी। मैंने कहा गिरधा ने कहा अरे तूने तो बढ़िया याद दिला कि हमारे घर में गोरदा वाली किताब थी। अच्छा। तो वो रात में स्मगल की गई घर से किसी को भेज करके, ताकि वो अंदेशा न हो। वहाँ से वो किताब लाई और गिरधा ने वो पूरी कविता पढ़ी, नोट किया, पढ़ा, म्यूजिक बनाया रात भर में। अच्छा। अगले दिन 28 नवंबर 1977 होने वाला था। ये 27 की रात, 2 दिन से हम अंडरग्राउंड थे। रात में वो किताब आ गई। फिर गिरधा ने कहा यार एक बोलता हुआ कोई इसमें जोड़ना होगा। तब वो आया, आज हिमाल तो मन कहता तू छो, जागो जागो वो मेरा लाल, नी करी दी हालो हमारी नीलामी, नी करी दी हालो हमारा लाल। पहली लाइन गिरधा की और दूसरी लाइन गोरदा की। पहली लाइन 1977 की और दूसरी लाइन 1924 की। शक्ति में छपी थी वो कविता। अच्छा। और गिरधा ने धुन बना दी और वो स्लो मोशन में चलती थी। आज ही माल तुमन के धत्यूं छो, जागो जागो हो मेरा लाल, कारण दियो हमारी लीलामी, निकरण दियो हमारो हलाल। स्लो मोशन में अब जुलूस चल रहा है, नीचे को आ रहा है। वहाँ से पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है, क्या बोलते हैं, नैनीताल क्लब पर। नैनीताल क्लब है ना जहाँ पर, उसके गेट पर कर दिया। वहाँ लकड़ी के गर्डर सिंह डाले हुए हैं। तो वहाँ से हम, वो लंबी कहानी है, उसमें पढ़ना था। फिर नीचे को गाते हुए आ रहे हैं और गिरधा अपना पूरी रवानगी में है। गिरधा ऐसा जमता था ना, दाढ़ी में गिरधा है और हुड़का हाथ में है और पूरे एक्शन में। गिरधा की तुम बॉडी के लोज देखते ना, वो जैसे घूमता है, हुड़का बिल्कुल उसमें जा रहा है। और फिर हुड़का साइलेंस हो रहा है। जो वो गा रहा है उसको हिंदी में नरेट कर रहा है, जागो जागो। उसका तो आह्वान, मतलब उसकी तो बुलंद आवाज़। नीचे को आते जा रहे हैं, नहीं कर दी हालो हमने नीलामी। फिर बीच में बहुत सारे पद जोड़े और इसको गाने को इतनी बार रिपीट किया हम लोगों ने गिरधा के साथ कि 1.5 घंटे 2 घंटे इसमें बीत गए। और जब हम गोविंदवल्लभ पंत की स्टेच्यू पर पहुँचे और हमें अरेस्ट करके
पीएचसी की गाड़ी में डालने लगे। तब तक सीआरएसटी के विद्यार्थी आ गए, डीएसबी के विद्यार्थी आ गए। फिर हमने कहा नहीं, अरेस्ट करने दो, हम लोगों को जाने दो। उनको फिर वो किया बाहर। उसके 1-2 घंटे बाद फिर वायलेंस वहाँ शुरू हुई। तब तक शमशेर लोग अल्मोड़े से आ गए, उनको अरेस्ट कर दिया गया। कपिलेश भोज अल्मोड़े से आ गए और बहुत सारे लोग आए। तो गिरधा का जो उस समय से जो रूपांतरण हुआ, क्रिएटिव तो थे ही, वो कवि तो थे ही, और तरह तरह की कविताएं पहले भी उन्होंने लिखी थी एक से एक। लेकिन इसमें जो है ना कि आप एक कल्चरल एक्टिविस्ट, यानी कि बर्थ ऑफ एन कल्चर, हाँ, एक बर्थ ऑफ ए कल्चरल एक्टिविस्ट जो है गिरधा का हुआ। और वो फिर तब से गिरधा बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गई। फिर गिरधा ने, उसके बाद गिरधा ने अपनी मृत्यु तक कभी पीछे नहीं देखा। और बीमार हो जाने के बावजूद, दिल का दौरा पड़ने के बावजूद गिरधा जिस तरीके से कंसर्न होते थे, चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, चाहे हम नी ले सकूं, चाहे तुम नी ले सको, मगर कोई न कोई तो ल्या लो उ दिन यो दुनी में हो जाता। बहुत अच्छे मित्र रहे। और गिरधा का से परिचय जो हुआ वो हमारे पौड़ी में बैंक में थे राजू रावत। अच्छा। और राजू रावत जो थे ये कॉमरेड थे और बैंक में थे, हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। और उमेश डोभाल जो वो चलता है वहाँ पर एक आंदोलन, वो उसके कर्ता धर्ता भी वही थे। तो हर 25 मार्च को मनाते हैं उसमें, जब उमेश डोभाल को मारा गया था शराब माफिया द्वारा। तो वो वही चलाते थे राजू रावत। और इस तरह से गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने का जो श्रेय जाता है हम लोगों का, गढ़वाल के लोगों का कुमाऊं के इन प्रतिभाशाली लोगों से परिचय कराने का श्रेय वो राजू रावत को जाता है। अच्छा। हाँ, उन्हीं की वजह से फिर हम कुमाऊं के इन लोगों से मुलाकात हुई, आना जाना हुआ हमारा यहाँ इनका वहाँ। इस तरह से चलते चलते डॉक्टर शेखर पाठक से भी मुलाकात हुई। और इनको हम पढ़ते बहुत पहले से थे, गिरधा को हम सुनते बहुत पहले से थे, है ना। और आंदोलन में गिरधा का तो निरंतर चल रहा था वो गाना जो बोट क्लब में ये लोग करते थे। हर समय वो उसमें कुछ न कुछ कड़ी जोड़ते चले जा रहे थे और हम लगातार उसको सुन रहे थे नैनीताल समाचार अखबार के माध्यम से। और उससे एक वातावरण भी बन रहा था उधर कुमाऊं। लेकिन तब अखबारों का ये सिस्टम था कि कुमाऊं के अखबार अलग हो गया था, गढ़वाल का अलग हो गया था, गढ़वाल में भी कई जगह का अलग अलग कर दिए थे। तो खबरें बहुत ज़्यादा कुमाऊं से नहीं आ रही थी। लेकिन हम लोग जो संस्कृति कर्मी हैं, ये इनसे पता लग जाता था कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या क्या कर रहे हैं। गिरधा और मेरी पहली जुगलबंदी भी राजू रावत का ही एक वो था, वो उन्हीं का आइडिया था। और वहाँ पर एक गढ़ कला सांस्कृतिक संस्थान एक संस्था थी 99 में शायद वो। तो पहली जुगलबंदी गिरधा की और मेरी हुई वहाँ पौड़ी ऑडिटोरियम में। उसके बाद शेखर पाठक ने जो था नैनीताल में शैले हॉल में रखी हम दोनों की जुगलबंदी। और फिर उन्होंने त्रिमूर्ति दिल्ली में भी रखी उसको। और फिर जब ये जुगलबंदियाँ ऐसी चल रही थी दोनों आदमियों की, तो उसके बाद अमेरिका से भी बुलावा आया। तो उसमें शेखर पाठक, मैं और गिरधा वहाँ न्यूयॉर्क में भी हमने फिर वो जुगलबंदी की। शेखर पाठक ने उसका संचालन किया, तो बहुत अच्छा वो था। लेकिन गिरधा के जाने के बाद फिर वो लगभग खत्म ही। और आपने तो गिरधा का वो गाना ततुकनी लगाओ देखो, मैंने वो उसी आंदोलन वाली कैसेट में डाला। मैंने गिरधा से कहा मैं एक गाना गा सकता हूँ आपका, मैंने कहा उसमें। तो कहने लगे कि हाँ नरेन बोलते थे, नरेन बोलू गाओ यार। मैंने कहा दादा कोई उच्चारण में गड़बड़ होगी तो मुझे माफ़ कर देना। कहने लगा नहीं गाओगा। तो गिरधा ने मुझे परमिशन दी। फिर ततुकनी लगाओ दे कुछ लाइनें अगर आपको याद हो, ये वाला जटा एक दिन ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, ततुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जैता एक दिन तो आलो
ओ दिन यो दुनी में हो जाता कभी न कभी त आलो, ओ दिन यो दुनी में हो जाता एक दिन तो आलो, ओ दिन यो दुनी में चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सकूं, चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सकूं, जैता कोई न कोई तल्या लो, ओ दिन ये दुनी में हो जाता कोई न कोई तला लो, ओ दिन ये दुनी में हो जाता कभी न कभी त आलो, ओ दिन यो दुनी में। भाई इसी गीत से हमारा जुगलबंदी का अंतिम वो ख़त्म होती थी, जी। है ना। और बाकी उनके जाने के बाद शेखर को तो सारा याद था ही वो गाने। फिर हम लोग कहे उसके बाद भी कई आंदोलनों में कश होलो उत्तराखंड कश हमारा नेता, और कश होली विकास नीति, कश होली व्यवस्था, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, जड़ी कंजड़ी उखेली भली के, पूरी बहस करूं लो।